हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। देखिए, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मध्यकालीन भारत की शुरुआत है आज। ठीक है, मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी क्या है, सिंध आक्रमण से। अगर सिंध आक्रमण की बात करते हैं तो सिंधों ने, अगर बात करते हैं तो अरबों ने सिंध आक्रमण पर, किसने जो है सबसे पहले भारत पर किस क्षेत्र में आक्रमण हुआ था, वो था सिंध। और सिंध का जो क्षेत्र था वो किसके अंडर में था, दाहिर एक राजा था, ठीक है ना, उसके अंडर में था। अगर बात करते हैं तो वहां से आज स्टार्टिंग कर देते हैं, तो टॉपिक डाल लेते हैं जो है मध्यकालीन भारत। आपकी स्टार्टिंग है भाई मध्यकालीन भारत से। याद रहेगा भाई, मध्यकालीन भारत को पढ़ा रहा हूं मैं आज इसमें। मध्यकालीन भारत आपको याद करके रखना भाई, ठीक है। मध्यकालीन भारत को आज हम बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे। और शुरुआत होती है आपकी कहां पर, एक शुरुआत होती है अरबों के आक्रमण से। कहां से होती है, अरबों के आक्रमण से शुरुआत होती है। अरबों के द्वारा जो आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण। और अरबों का जो आक्रमण है वो शुरुआत कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक सफल आक्रमण था। मेरी बात समझ लो, सफल आक्रमण जो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो उसके बारे में क्या है, एक बार यहां पर देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण का आगमन, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आक्रमण आगमन वो कैसा था वो देखिए। 711 में अगर बात करते हैं, 711 में, ठीक है भाई, 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले कहां आक्रमण किया, 711 में देवल पर आक्रमण कर दिया। देवल एक क्षेत्र है आपका, कौन सा, देवल। हाँ, देवल पर आक्रमण किया। और देवल क्या था, एक बंदरगाह था। किसका बंदरगाह था वो, देवल पर जो आक्रमण किया था सबसे पहले देवल पर किया। देवल एक बंदरगाह था। और बंदरगाह किसका था, सिंध का। ठीक है भाई, आज सिंध की स्थिति कहां पाई जाती है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है भाई, तो सिंध पर आक्रमण किया था और वो था आपका देवल बंदरगाह। ठीक है ना, उस टाइम पर ये काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। और सिंध पर सबसे पहले 711 में जो क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा मोहम्मद बिन कासिम, वो देवल पर कर रहा है। फिर इसके बाद में, देवल के बाद अगर बात करते हैं तो देवल के जस्ट जो है बाद में अगर वो आक्रमण करता है, उसके बाद एक है नेउन क्षेत्र। कौन सा भाई, नेउन क्षेत्र पर करता है। और नेउन क्षेत्र भी क्या है, अगर बात की जाए तो देवल बंदरगाह की देखरेख में अगर बात की जाती है, इसमें देवल बंदरगाह किसके अंडर में था, देवल बंदरगाह भी आपके दाहिर जो राजा था सिंध का, उसके अंडर में था ये भी। लेकिन सबसे पहले अगर बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण कहां किया, तो वो देवल बंदरगाह पे किया। देवल बंदरगाह के बाद जो है नेउन क्षेत्र पर किया। कौन सा था, एक नेउन क्षेत्र था। और नेउन क्षेत्र में क्या थे, यहां पर जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे। कौन रहते थे भाई, यहां पर रहते थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। याद करके रखियो भाई, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे यहां पर, याद कर लेना, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और उसने क्या है, नेउन क्षेत्र में क्या है, यहां पर था दाहिर का लड़का था जयसिंह। कौन था यहां पर, जयसिंह था। लेकिन जयसिंह को क्या है, दाहिर ने वापस बुला लिया। किसके डर से, मोहम्मद बिन कासिम के डर से। ठीक है भाई, तो जयसिंह ने क्या है, जयसिंह को बुला लिया किसने, दाहिर ने। जयसिंह कौन था, दाहिर का लड़का था। किसका था ये दाहिर का पुत्र था। ठीक है भाई, अब इसके बाद में नाउन क्षेत्र को क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या है, अपने अधिकार में कर लिया। पहले किया देवल को, फिर किया नेउन क्षेत्र को। नेउन क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या, सरेंडर कर दिया। और ये क्या है, इसको किसने बुला लिया, दाहिर ने अपने पास बुला लिया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में नेउन के बाद अगर बात करते हैं तो यहां से आगे बढ़ती है बात। और यहां से एक क्षेत्र आ जाता है आपका क्या है, फिर इसके बाद में आता है एक क्षेत्र आपका सहवान। क्या है, सेहवान। कौन सा है, फिर इसके बाद क्षेत्र पर करता हो, सेहवान क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता है। सेहवान क्षेत्र है, कौन सा भाई, एक आपका सेवान क्षेत्र है, उसको अपने अधिकार में कर लेता है। और सेवान क्षेत्र में क्या है, इसका चचेरा भाई रहता है। किसका, दाहिर का चचेरा भाई था। ठीक है ना, दाहिर का चचेरा भाई था। चचेरा भाई क्या है, ये मैदान छोड़कर भाग जाता है। जैसे क्या, मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है, सेवान के क्षेत्र में आ जाता है। फिर सेवान को क्या है, दाहिर क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। मेरी बात समझ रहे हो, तो यहां पर क्या है, मोहम्मद बिन कासिम कहां से चलाकर बात करता हूं, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा रहा हूं भाई आपको। तो मोहम्मद बिन कासिम के आपके आक्रमण बता रहा हूं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया
कहां पर, देवल पर। देवल के बाद किस पे किया, नेउन को अपने अधिकार में किया। नेउन के बाद सेवान में किया। इसके बाद चचेरा भाई कहां, चचेरा भाई मैदान छोड़कर भाग गया, और कहां भाग गया, ये भाग गया क्या, सिसम में। ठीक है ना, एक क्षेत्र है सिसिम, सिसिम के क्या है, एक क्षेत्र में सिसिम में चला गया। और सिसिम में कौन रह रहा था, यहां पर रह रहे थे जाट। कौन रह रहे थे भाई, जाट समुदाय रह रहे थे इस क्षेत्र में। अब इसके बाद में क्या, मोहम्मद बिन कासिम सीधा सिसिम से चला और कहां पर अटैक कर दिया, सिसिम पर क्या है, आक्रमण कर दिया। मेरी बात सुनो, सिसम था क्षेत्र, सिसिम था, और यहाँ पर जाट थे। जाटों ने किसको आश्रय दे दिया, चचेरा भाई कहां भाग कर आ गया, जाटों के पास भाग कर आ गया। ठीक है ना, और उसी को जैसे इन्होंने आश्रय दिया, इसी को क्या है, इसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने सिसिम को भी अपने अंडर में ले लिया। ठीक है ना, और इसका चचेरे भाई को क्या है, यहां पर मार दिया। याद हुआ भाई, चचेरा भाई हो गया। फिर सिसिम के बाद अगर बात करते हैं तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका एक क्षेत्र आगे बढ़ता है, और वो क्षेत्र है आपका रावोर। कौन सा है, रावोर क्षेत्र आता है, रावोर। अगर रावोर की बात करते हैं तो रावोर का एक दुर्ग था। ठीक है ना, रावोर का एक दुर्ग था। तो यहां पर क्या है, ये आ जाता है आपका कौन सा, रावोर में आ जाता है। कहां पे आ जाता है, मोहम्मद बिन कासिम रावोर पर क्या है, रावोर के दुर्ग को अपने अंडर में कर लेता है। और अंडर में क्या है, रावोर में कौन रह रहा था, रावोर में रह रहा था, अगर बात करते हैं यहां पर जो है बाप बेटे दोनों रह रहे थे। दाहिर, कौन रह रहा था, दाहिर सेन। कौन, सिंध का जो शासक था वो कौन था, दाहिर सेन था। ठीक है भाई, और दाहिर सेन का जो पुत्र था, अगर बात करते हैं दाहिर सेन का पुत्र कौन था भाई, दाहिर सेन का पुत्र भी यहीं पर रह रहा था, वो था आपका कौन, जयसिंह। तो दोनों से क्या है, यहां पर दोनों के पास आ गया, कौन आ गया, मोहम्मद बिन कासिम। अब कहां पर आ गया, रावोर आ गया। और इसके बाद में रावोर में क्या है, रावोर में अब युद्ध होता किसके बीच, मोहम्मद बिन कासिम। अब ये युद्ध होगा मोहम्मद बिन कासिम और क्या है, और वर्सेस ऑफ किसके, दाहिर के मध्य होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए जब ये युद्ध करने के लिए चला, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, कहां से चला उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप जो है जैसे ही चला, इसके पास 10,000 सेना थी, कम से कम कितनी सेना थी, 10,000। क्या है, उसमें घुड़सवार भी थे, पैदल सेना भी थी, और उसमें ऊंट भी थे। मेरी बात समझ रहे हो, तो 10,000 सेना लेकर चला था, और जल और थल दोनों से मजबूत होकर चला था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है भाई, तो मोहम्मद बिन कासिम जब चल रहा, सबसे पहले उसने बिलूचिस्तान को अपने अंडर में किया, फिर इसके बाद में सिंध को अपने अंडर में कर लिया। और सिंध के बाद क्या है, फिर भारत की ओर बढ़ता हुआ क्या है, आगे क्षेत्र देवल, फिर इसके बाद में नऊन, फिर इसके बाद सहवान, फिर सिसिम, और सिसिम के बाद अब आ गया कहां पर, जहां पर दाहिर सेन था। और दाहिर सेन का जो है मुकाबला होता है कहां पर, रावोर में। अब इसके बाद में क्या है, दाहिर कहां पर, अगर मैं यहां पर क्या है, दाहिर जब लड़ रहा था उस समय पर, तो ये एक क्या था, हाथी पर बैठा हुआ था। लेकिन क्या अचानक इस पर एक क्या है, तीर, क्या है, तीर मार दिया जाता है। और तीर कैसा था, वो आग से था, और उसमें क्या है, ये तीर से क्या है, नीचे घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद में क्या है, इसके कुछ साथी क्या है, इसे घोड़े पर बैठा देते हैं, और वो क्या है, फिर दोबारा जो है जारी रखता है अपना युद्ध करना। कौन, दाहिर। दाहिर जब युद्ध करना जारी रखता है, तो इसकी जो सेना थी वो क्या अपने शासक को किस पर बैठा हुआ देख रही थी, हाथी पर। लेकिन जब हाथी पर नहीं मिला, तो इसकी सेना सोचा कि क्या है, हमारा जो शासक है वो मारा गया, और उसकी सेना का जो है मनोबल टूट गया। किसकी, दाहिर की सेना का मनोबल टूट गया, जिसके कारण क्या है, मोहम्मद बिन कासिम की भी क्या है, रावोर पर क्या है, अधिकार हो गया। ठीक है ना, और इसका लड़का ब्रह्मा क्या है, अगर बात करते हैं तो कहां पर, ब्राह्मणवाद में भाग गया। कहां पे भाग गया, एक क्षेत्र था आपका कौन सा, ब्राह्मणवाद। अब इसका लड़का इस क्षेत्र को छोड़कर ब्राह्मण, अगर मैं कहता हूं कहां पर भाग गया, ब्राह्मणवाद में भाग गया। ये जो है यहां पर इसका जो है बाप जो है पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो, तो यहां पर जयसिंह जो है आपका दाहिर सेन मार दिया गया, और जयसिंह कहां चला गया, ब्राह्मणवाद चला गया। कहां पे चला गया, ब्राह्मणवाद चला गया। अब इसके बाद में रावोर से सीधा, अब जो रावोर को अपने अंडर में कर लिया मोहम्मद बिन कासिम, और रावोर को सीधा अब इसके लड़के के पीछे आ गया, और लड़का कहां था, ब्राह्मणवाद था। अब ब्राह्मणवाद में क्या है, लड़के को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में क्या है, इसको हरा दिया। यहाँ पे किसको, जयसिंह को। जयसिंह को यहाँ पर हरा दिया जाता है। ठीक है ना, और ब्राह्मणवाद का जो भी कोष था, जो भी धन दौलत थी, सारी की सारी अपने अंडर में कर लेता है। और यहाँ पर क्या है, ब्राह्मणवाद में इसकी जो है एक रानी थी, रानी का नाम था रानी लाडली। क्या नाम था भाई,
उस रानी का नाम था रानी लाडली। और रानी लाडली के दो पुत्री थी। कितनी पुत्री थी भाई? रानी लाडली के कितनी पुत्री थी? रानी जो लाडली थी उसके जो है दो पुत्री थी। और दो पुत्री कौन कौन सी? एक थी सूर्य देवी। कौन थी भाई? एक सूर्य देवी थी। और दूसरी जो पुत्री थी, इसकी दूसरी पुत्री का अगर नाम बताऊं तो है परमल देवी। क्या है? एक थी आपका परमला देवी। मेरी बात समझ रहे हो? परमला देवी दो पुत्री थी। दोनों को क्या है इसने पकड़ा, और किसको? अपना जो इसका जो ससुर था, ससुर और चाचा दोनों था, उसका नाम था अल हजाज। ठीक है ना? तो मोहम्मद बिन कासिम ने वो दोनों की दोनों, अगर मैं आपसे बोलता हूं, वे दोनों की दोनों पुत्री कहां भेज दी इसकी? वे दोनों की दोनों पुत्री क्या है? खलीफा को। क्या है? एक अल हजाज था, एक था खलीफा। खलीफा की अगर बात करते हैं तो खलीफा जो है आपका अल वालिद था। कौन था? एक था आपका कौन सा? अल वलीद। खलीफा उस टाइम पे कौन था? जिस टाइम पर इसने आक्रमण किया था, अल वलीद था। तो उसने क्या है वहां पर अल वलीद के लिए क्या है, दोनों लड़कियां क्या है अल वलीद के पास भेज दी। ठीक है ना? और अल वलीद के पास जैसी ये दोनों लड़की गई, सूर्य देवी और परमला देवी, तो इन्होंने अपनी दास्तां सुनाई। उसने कहा कि हमारा जो है उसने शोषण किया है, ठीक है, शारीरिक शोषण किया है, और उसके बाद तुम्हारे पास भेजा हमें। वो किसने कहा? सूर्य देवी और परमला देवी ने। वो झूठ बोल दिया। और उससे क्या सुल्तान जो उसका खलीफा था वो जो है नाराज हो गया, और उसने जो है वहां पर क्या है बताते हैं कि इसी के कारण क्या है मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में बंद करवा कर क्या है जैसे ही वहां बुलाया तो उसका दम घुटने के कारण क्या है बैल की जो चमड़ी थी उसके खोल के अंदर बंद कर दिया था, और उसको वापस बुलाया था। कहां पर? भाई जो है इराक में। मेरी बात समझ रहे हो? तो वहां पर जब बुलाया, जैसे ही क्या है रास्ते में इसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। एक तो कहानी ये है मोहम्मद बिन कासिम की। एक ये बताते हैं कि दूसरे जो राइटर ये कहते हैं कि इसके दो कारण बताते हैं मरने के, मोहम्मद बिन कासिम के मरने के दो कारण बताते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो है अल वलीद की क्या है वो जो अल वलीद की मृत्यु हो गई थी 715 में, सॉरी, कब हुई थी? 715 में मृत्यु हो गई। और उसके बाद में क्या है अल वलीद का जो छोटा भाई था उसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था उसका? उसका भाई था सुलेमान। और सुलेमान क्या है फिर उसके बाद में खलीफा बना, सुलेमान बना। क्या नाम था भाई इसका? उसका नाम था आपका सुलेमान। तो सुलेमान क्या है जैसे ही खलीफा बनता है तो सुलेमान की जो है किससे नहीं बनती थी? ना तो अल हजाज से बनती थी। अल हजाज जो है उस समय पर क्या है, अल हजाज उस समय पर ये खलीफा नहीं था। अल हजाज जो है इराक में था। कहां पे था? इराक का क्या है एक राज्यपाल के तौर पर कार्य कर रहा था। और अगर बात करते हैं तो अल हजाज जो है ये अल हजाज किसका, अगर मैं आप कहता हूं ससुर था, किसका ससुर था ये मोहम्मद बिन कासिम का ससुर और चाचा दोनों था। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसकी लड़की से जो है जुनैदा से शादी करी थी किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो अल हजाज के संबंध किससे? अल वलीद से तो ठीक थे, लेकिन सुलेमान से उसके संबंध ठीक नहीं थे अल हजाज से। ठीक है ना? तो अल हजाज से वो नफरत करता था सुलेमान। जैसे क्या खलीफा मर गया, खलीफा का छोटा भाई क्या खलीफा बना, तो अल हजाज भी जो है अगर बात करते हैं तो अल हजाज 714 में मर जाता है, और अल वलीद क्या है 715 में मर जाता है। कब मर जाता है? और उसकी द्वारा क्या है मोहम्मद बिन कासिम ने, इन दोनों के द्वारा ही कहने पर क्या है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना? जैसे ही दोनों क्या समाप्त हो जाते हैं उसके बाद आता है सुलेमान खलीफा। सुलेमान खलीफा की क्या है ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस भी बुलाया किसने? सुलेमान ने। और उसके बाद में क्या है वहां पर उसकी क्या है हत्या करवा दी गई। दूसरा रीजन ये बताते हैं। ठीक है ना? तो दो रीजन है आपके हिस्ट्री में क्या है मोहम्मद बिन कासिम के मरने के। अब इसके बाद में चलो ये तो मैंने मरने का आपको कहानी बता दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कैसे कैसे आक्रमण किया? सबसे पहले देवल पर, उसके बाद नाउन क्षेत्र पर, फिर इसके बाद सेवान, फिर सिशिम पर, सिशिम के बाद किस पर आया? रावर पर। रावर में क्या है किससे हुआ इसका मुकाबला? दाहिर सेन से। और दाहिर सेन इसमें क्या है रावर में हार गया, लेकिन इसका लड़का बच गया। और लड़का जो है रावर से भागकर कहां चला गया? सीधा ब्रह्मवाद चला गया। ब्रह्मवाद में क्या है फिर मोहम्मद कासिम का युद्ध हुआ किससे?
जयसिंह से। जयसिंह से ब्राह्मणवाद में युवा जयसिंह क्या है यहाँ पर हार गया और हारने के कारण क्या है, इसकी जो है रानी जो विधवा थी, किसकी, दाहिर की जो पत्नी विधवा थी, रानी लाडली बेगम, रानी लाडली, उसके दो पुत्री थी। और दोनों पुत्री कौन कौन सी, सूर्य देवी और परमला देवी। सूर्य देवी और परमला देवी कहां भेज दी, ये कहां भेज दी गई, किसके द्वारा भेजी गई है, मोहम्मद बिन कासिम ने ये सीधा जो है खलीफा के पास भेज दी, ठीक है ना। और खलीफा को क्या है, इन्होंने झूठी कहानी सुनाई। और उसके बाद में क्या है, जब बाद में पता चला खलीफा को क्या इसने झूठी कहानी सुनाई है दोनों लड़कियों ने, और जो मोहम्मद बिन कासिम मारा गया इनकी वजह से, दोनों लड़कियों को क्या है, खलीफा ने दीवार में चिनवा दिया। कहां पर, दीवार के अंदर चिनवा दिया, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि आपको मोहम्मद बिन कासिम कैसे कैसे यहाँ पर आ रहा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आखिरी आक्रमण कौन सा था, आखिरी जो क्षेत्र पर आक्रमण किया था उसका क्या नाम था। अगर मैं उसकी बात करता हूं तो वो था आपका मुल्तान। इसके बाद यहाँ पे ब्राह्मणवाद के बाद अगर बात की जाए तो एक क्षेत्र था अरोर, कौन सा था, अरोर पर भी, फिर इसके बाद ब्राह्मणवाद के बाद अरोर पर करता, और अरोर के बाद जो इसका लास्ट आक्रमण हो जाता है वो हो जाता है आपका मुल्तान। कौन सा हो जाता है, तो यहां पर लिख देना भाई, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मुल्तान इसका लास्ट था। और मुल्तान में इसको इतना सोना मिला, इतनी जो है इसने धन मिला, इसने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रख दिया। क्या रख दिया भाई, इसने मुल्तान का नाम रख दिया स्वर्ण नगर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस नगर का नाम स्वर्ण नगर रखा, वो है आपका मुल्तान। तो मुल्तान की जो स्थिति जो पाई जाती है, आज कहां है मुल्तान जो आज पाकिस्तान में है, ठीक है भाई। अब अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाउन क्षेत्र की स्थिति आज कहां पाई जाती है, कौन सा है, नाउन क्षेत्र की स्थिति आज कहां है, तो नाउन क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान में है। ये भी कहां पर है भाई, ये भी आज पाकिस्तान में है, ठीक है भाई। और पाकिस्तान में वो कहां है, हैदराबाद के पास। पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, जैसे भारत में एक हैदराबाद है ना, ऐसी पाकिस्तान में एक हैदराबाद है। और वो हैदराबाद कहां पर है, वो चराग, कौन सा भाई, चराग क्षेत्र के पास में एक नाउन क्षेत्र है, जिसको क्या मोहम्मद बिन कासिम ने क्या है, या देवल के बाद अपने अंडर में किया था, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या है, ये सारे क्षेत्र इसने जीत लिए। जीतने के बाद में क्या है, ये कैसे मरा, मरने के बाद मैंने इसको दो कंडीशन बताई है कैसे ये मरा। इसके बाद जैसे क्या है, ये वापस चला गया, ठीक है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पर अपना जो है एक जो क्या है, एक गवर्नर के तौर पर जीते हुए क्षेत्र पर क्या है, छोड़कर जाता है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, इसके बाद में ये पूछा जाता है कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत की जो है राजनीतिक व्यवस्था पर, ठीक है ना, यह संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भारत में इससे पहले क्या है, इस्लाम धर्म नहीं था, मेरी बात समझ रहे हो। तो भारत में इस्लाम धर्म की देन कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। एक क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला, तो मोहम्मद बिन कासिम था। एक क्वेश्चन ये आता है। फिर इसके बाद में ये क्या आता है कि पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था, यही था मोहम्मद बिन कासिम। एक क्वेश्चन आता, तुर्की आक्रमणकारी भारत पर कौन था, तो हो जाएगा गजनवी का पापा। अगर बात करते हैं, गजनवी का पिताजी था, और गजनवी के पिताजी का नाम था, अगर बात करते हैं तो वो था आपका कौन सा, एक है आपका अल्पतगीन, ठीक है ना। तो अल्पतगीन का अगर सुबुतगीन था, कौन था, अल्पतगीन का गुलाम कौन था, सुबुतगीन था। सुबुतगीन किसका पिताजी था, वो था आपका गजनवी का। तो ये तुर्की आक्रमणकारी नहीं था, ये था अरबी आक्रमणकारी। तो पहला मुस्लिम हो जाएगा और पहला अरबी आक्रमणकारी कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कौन से क्षेत्र को अपने अंडर में किया, ये सारी बता दी। अब इसके बाद में क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या है, जजिया कर लगाया। क्या लगाया, सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई, तो वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया। देखिए भाई जजिया कर इसने क्या है, काफी कत्ल किया, मार काट काफी की। जब ये थक गया तो उसने एक चीज सोचा कि भाई इसको ऐसे समाप्त तो नहीं किया जा सकता, यहाँ के हिंदुओं को एकदम कैसे मुसलमान बना जाए। तो उसने क्या है, एक जजिया कर की शुरुआत कर दी। अगर कोई हिंदू क्या है सरवाइव करना चाहता है या जीना चाहता है तो उसे जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो जजिया कर, अगर आप मुसलमान में परिवर्तित हो जाते हो तो आपको जजिया कर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई देना नहीं चाहता और हिंदू
हिंदू में क्या है, वो धर्म परिवर्तित नहीं करना चाहता, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता, तो आप जजिया कर दो। अब जजिया कर दो चीजों से क्या है अगर बात करता हूं, तो जजिया कर में क्या है, देखिए अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इससे पहले देखिए 570 में क्या है, मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था, और उससे पहले क्या है, कोई भी जो है इस्लाम धर्म नहीं था, लेकिन मोहम्मद हजरत साहब की देन है जो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। इसके बाद मोहम्मद हजरत साहब की जो मृत्यु है 2632 में हो जाती है। इसके बाद क्या, उसके 4 दोस्त हैं, और चारों दोस्त जो टन बाई टन क्या है, ये खलीफा के तौर पर क्या राज करते हैं। एक खलीफा की जो है, एक खलीफा और क्या पैगंबर को एक अंतर है, पैगंबर क्या है सीधा हजरत मोहम्मद साहब था, लेकिन जो ये खलीफा थे ना, खलीफा पद की शुरुआत में क्या है, एक राजनीति जुड़ जाती है। इन्होंने क्या काम किया, एक राजा भी थे और सीधे जो धर्म की जो है एक धार्मिक गुरु भी और एक राजा, दोनों के काम करते थे, ठीक है ना, एक खलीफा। अगर खलीफा की बात करता हूं मैं आपसे, तो खलीफा ये 4 दोस्त थे, इसके साथ के थे, और चारों दोस्त क्या है, 2 दोस्त तो जो है इसमें ऐसे थे जो क्या है मोहम्मद पैगंबर से रिश्ता रखते थे। एक की तो बहन, एक की तो यह है इसमें एक की बहन की शादी हुई थी, और एक की क्या है मोहम्मद पैगंबर ने क्या है एक को क्या है अपनी लड़की की शादी कर रखी थी। मेरी बात समझ रहे हो। तो इसके बाद क्या, खलीफा का टर्न इन चारों में से टर्न बाय टर्न चलता रहा, लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय पर 9वां खलीफा था। कौन सा था, 9 खलीफा बन चुके थे, और ये 15वां आक्रमण था भारत पर। ये खलीफा जो है आक्रमण करे, लेकिन ये कौन सा आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का, ये 15वां आक्रमण था जो सफल आक्रमण माना गया, ठीक है ना। तो इसने 15 आक्रमण और पहले भी कर रखे थे भारत पर, ठीक है ना, क्योंकि भारत में अगर मैं आपसे कहता हूं कि भारत जो है अरब देश जितने भी थे जो इस्लाम धर्म, देखिए इस्लाम धर्म एकदम धीरे धीरे ये जो है एकदम जो है पहले नहीं था, अगर आपसे ये धीरे धीरे जो बढ़ता चला गया। और ये इस्लाम धर्म में अगर बात करता हूं तो इन्होंने खलीफाओं ने कौन कौन से कंट्रियों में जो इस्लाम धर्म, ईरान में सबसे पहले अगर बात करता हूं तो पारसी थे। कौन थे, पारसी। और पारसियों को क्या है धीरे धीरे इन्होंने किसमें, मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पारसियों को मुस्लिम में कन्वर्ट किया तलवार के बल पर। किसके बल पर, तलवार के बल पर इस्लाम धर्म को फैलाया। किसके द्वारा फैलाया गया, खलीफाओं के द्वारा। अब इसके बाद में क्या है, ये जो है व्यापार करने लगे। कहां से, ये व्यापार कहां से कहां तक होता था उसके बारे में देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं यहां पर कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत की, धन लूटना भी इसका एक जो है सबसे बड़ा एक उद्देश्य माना जाता है भारत में, क्योंकि भारत जो है एक सोने की चिड़िया थी। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है ना, तो सोने की चिड़िया थी, सभी की निगाहें इस पर थी, ठीक है। तो खलीफा एक तो क्या है धर्म, इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहते थे भारत में। दूसरी बार क्या था कि यहाँ पर क्या है, जो अरब व्यापारी थे वे व्यापार करते थे श्रीलंका से, और श्रीलंका में जब जहाज जो जाते थे वापस, तो वहां पर क्या जहाज जो है ये जो है सिंध में लूट लिए गए थे। किसके, आपके खलीफा के। खलीफा ने क्या है दाहिर को एक लेटर लिखा कि आपके क्षेत्र में क्या हमारे जहाज लूटे गए हैं, और इसका जो है आप या तो क्या खामियाजा भुगतिए या आप हमारी हेल्प कीजिए कि वो कौन कौन है उनको हमें हवाले कर दीजिए जो डाकू हैं। लेकिन क्या है दाहिर ने इसे इग्नोर कर दिया और दाहिर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र ही उसकी जब उसको भेजा था कहां पर, भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये मोहम्मद बिन कासिम कहां से चला, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ये युद्ध करने के लिए कहां से चला। ये चला था ईरान के सिराज से। कहां से, ईरान का क्षेत्र सिराज से शुरू हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद में ये कौन से रास्ते से आया भाई, मकरान तट से आया। ये कौन सा तट था, मकरान तट से होते हुए बलूचिस्तान से होते हुए और सीधा जो है कहां गया, सिंध के देवल बंदरगाह को अपने अंडर में कर लिया। पहले बलूचिस्तान को किया, फिर क्या है सिंध के देवल बंदरगाह को किया, फिर इसके बाद में जो आगे बढ़ता बढ़ता सीधा जो है सीधा मुल्तान तक पहुंच गया। कहां पहुंच गया, मुल्तान तक पहुंच गया। भाई बात समझ में आई नहीं आई आपको। तो ये क्या है 17 साल में इसने अटैक किया था, 17 साल इसकी उम्र थी। और ये था एक कमांडर था, ये सेना में क्या है मिलिट्री कमांडर था। कहने का मतलब मिलिट्री कमांडर या एक सेनापति के रूप में कार्य करता था, ठीक है ना। और इसका जो जन्म हुआ है वो सऊदी अरब में ताइफ शहर में हुआ है। सऊदी अरब का एक शहर है ताइफ, उसमें इसका जन्म हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है ना। और मोहम्मद पैगंबर भी कहाँ के थे,
उनका जो है मक्का के रहने वाले थे, उनका भी जन्म कहाँ हुआ, मक्का में हुआ है, सऊदी अरब में। तो वहीं सारी ये जो है इस्लाम धर्म वहीं से ही पनपता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस्लाम धर्म 600 सदी से पहले नहीं था, ये 600 सदी में पनपा है इस्लाम धर्म। और इसके बाद में क्या है, ये पूरे जो है अब धीरे धीरे, अगर मैं आज भी बात करता हूं तो भारत में इस्लाम धर्म की जो देन है वो मोहम्मद बिन कासिम है। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है भाई, तो ये सेनापति था। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि ये जो है किस में करता था भाई, ये एक सेनापति के रूप में कार्य करता था। किसके में? सेनापति के रूप में कार्य करता था। लेकिन क्या है, वो कौन सी थी? वो थी आपकी उमयद। एक थी आपकी उमयद खिलाफत। क्या नाम था उसका? उमयद खिलाफत थी। खिलाफत क्या थी? अगर खिलाफत की बात करते हैं तो ये क्या है, ये किसमें? उमयद खिलाफत बनाई गई थी किसके द्वारा? जो चार दोस्त थे उन्होंने में से एक उमयद खिलाफत बनाई, और उमयद खिलाफत में ही क्या है, एक सेनापति के रूप में कार्य करता था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में अगर बात करते हैं तो 712 में यहां पर 711 में कहां पर? देवल को, और उसके बाद में 712 में क्या है, ये पूरा पूरा क्षेत्र जो है, ये सभी क्षेत्र 712 में अपने अंडर में कर लिए थे। मेरी बात समझ रहे हो? और इसके बाद जो है इसकी मृत्यु को मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे इसकी मृत्यु हुई है, और इसका उद्देश्य क्या? धन लूटना, जजिया कर लगाया इसने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। इसकी चर्चा कौन सी पुस्तक में मिलती है? आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, सिंध आक्रमण की जो चर्चा है, जो सिंध आक्रमण की जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? सिंध आक्रमण की जानकारी अगर आक्रमण की बात करते हैं वो है आपकी चचनामा। चचनामा को आपको याद करके रखना है। चचनामा में क्या है? अरबों का सिंध आक्रमण है, अरबों के द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किया गया है वो पुस्तक है आपकी चचनामा। कौन सी है भाई? चचनामा को आप याद करके रखोगे तो कुल मिलाकर के क्या है, ये क्षेत्र आपको याद करके रखना है। एक बार और रिपीट करवा रहा हूं आपको। पहले क्या है, 1711 में देवर बंदरगाह को अपने अंडर में किया, फिर नाउन क्षेत्र को अपने अंडर में किया। ठीक है, इसे निरून भी कहा जाता है, किसी किसी पुस्तक में निरून क्षेत्र भी है। ठीक है भाई, और यहां पर क्या है, ये जो क्षेत्र था इस पर कौन राज्य कर रहा था? इसका चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई था। जयसिंह को बुला लिया किसने? दाहिर ने, अपने लड़का। जयसिंह किसका लड़का था? दाहिर का था। इसके बाद सहवेन क्षेत्र में गया, इसका चचेरा भाई था यहाँ पर। फिर इसके बाद में सिसिम को अपने यहाँ पर जाटों का राज था, जाटों को हरा दिया। जाट इनमें क्या है, किसके साथ मिल गए थे? मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिल गए। फिर रावल को अपने अंडर में कर लिया। रावल में किसका हुआ भाई क्षेत्र? रावल में किसका युद्ध हुआ? दाहिर का और मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, बाप बेटा का। लेकिन जो है बाप मारा गया, बेटा कहां चला गया? सीधा भागकर ब्राह्मणवाद में। कहां पे चला गया? ये ब्राह्मणवाद में चला गया। ब्राह्मणवाद में क्या, मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा, इसको यहीं मार दिया, यहाँ भी अंडर में। और इसके बाद में ब्राह्मणवाद में क्या है, दो लड़कियों को पकड़ा, एक रानी थी छोटी वाली इसकी, और परमाल देवी। और कहां भेज दिया? ये किससे? दोनों लड़की कहां भेज दी? सीधा किसके पास पहुंचा दी? सीधा पहुंचा दी ये जो है खलीफा के पास। और इन्होंने झूठ बोल दिया, ये बदला लेना चाहती थी मोहम्मद बिन कासिम से, इसलिए इन्होंने दोनों झूठ बोला कि हमारी इन्होंने इज्जत लूटकर जब तुम्हारे पास भेजा है। तो उसको बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। क्यों? क्योंकि क्या है, वो भी नहीं चाहता था कि क्या है, इनको क्या है, बिल्कुल इनकी कोई भी जो है छेड़छाड़ करे, क्योंकि खलीफाओं के पास लड़की पहले से जाती थी। ठीक है ना, बहुत सारी है जो इसमें जहाजों में भरकर पहुंचाया जाता था। ठीक है, ये खलीफा एक राजनीति और एक क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये धर्म को भी बढ़ाना है, और उसके बाद में जो ऐशो आराम जो चीज चाहिए वो सारी चीज जो है वो सारी उपलब्ध कराई जाती थी एक खलीफा को। कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है, इस दोनों लड़कियों ने क्या झूठ बोल दिया और मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी इन्होंने। कहने का मतलब एक हत्या ही हो जाती है जब उसको वापस बुला लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है, ये मोहम्मद बिन कासिम की अगर स्टोरी आपको समझ में आई हो तो ऐसे ही क्या है, आपकी मध्यकालीन से शुरुआत कर रहा हूं मैं आज से। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है फिर आगे जो है एक जो है कहानी के तौर पर मैं आपको क्या है पूरी हिस्ट्री बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो आप इसे शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना, ओके बाय।